Hi friend, this is Vineet Pandey. I'm ex-assistant professor, University of Delhi. You're preparing for CUET PG exam. CUET PG English literature has most of the important topics connected to British English literature. Now, as you all are preparing for CUET, please remember this point that in British English literature, what are the most important topics? The first and the most important topic is the chronological standards, chronological structure of the particular writers, dates, and ages. So, when you go for the chronological structure, what do you mean by chronological structure? The chronological structure simply means that we are studying British English literature, we are studying the British history. Do we know all the different ages or not? For example, see this thing. The first thing most of the students don't know who are preparing for CUET PG that the first age is Anglo-Saxon. But my dear friends, when you are studying Anglo-Saxons and let's be bilingual, मैं दोनों भाषा में बात करता हूँ. When you are studying Anglo-Saxon, सबसे बड़ा problem ये आता है that students actually don't know what should you read in Anglos and sections. Because if you go in the depth of Anglos and sections, you find the Normans. यहाँ पे Normans भी आते हैं, यहाँ पे Vikings भी आते हैं, यहाँ पे Danes भी आते हैं, Rovers भी आते हैं और बहुत सारे और भी अलग अलग ट्राइब्स हैं. रोवर्स है, स्कैंडिनेवियंस है, मर्शियंस है. सो व्हेन यू आर स्टडिंग एंग्लो सेक्शन, सबसे पहले फ्रॉम क्रोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस 450, 650, 1066 and 1340. These all different dates have a connection. जब आप एंग्लो सेक्शन एज पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए 450 में क्या हुआ, 650 में क्या हुआ, 1066 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है क्या हुआ एंड 1340. मैं एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी हूं. हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को पढ़ाया है. बहुत सारे बच्चों ने डीयू के एग्जाम क्वालिफाई किए हैं. आपने बहुत सारे सक्सेस इंटरव्यूज देखे होंगे हमारे सीयूईटी पीजी के. हम उनको ये चीज जरूर पढ़ाते थे दैट व्हेन यू गो टू द एग्जाम बी द बेस्ट. एग्जाम में सबसे बेहतरीन होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आपने. मैं दूसरा पहले लेता हूं यहाँ पे. एंग्लो सेक्शंस के बाद जो दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट आने वाली है वो ये आने वाली है कि एंग्लो सेक्शन के बाद जो नेक्स्ट एज है वो कौन सी है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि नेक्स्ट एज कौन सी है, कहां से स्टार्ट होगी. वो आती है नेक्स्ट एज ऑफ चौसर. अब आपको एज ऑफ चौसर के अंदर कौन से टाइमिंग्स देखनी है, कौन से डेट्स देखनी है. एंग्लो सेक्शन में ही सारी डेट्स देखनी है. या अब चौसर में जब हम आते हैं 1340 टू 1400 का जो टाइमिंग है दैट इज मेनली द एज ऑफ चौसर. 1340 टू 1400, राइट. 1340 टू 1400 का जो टाइमिंग है दैट इज एज ऑफ चौसर. दोबारा से इसको क्लियरली देता हूं. 1340 टू 1400. अब एज ऑफ चौसर क्या है, क्या पढ़ना चाहिए एज ऑफ चौसर में. क्या सिर्फ एज ऑफ चौसर में चौसर को ही पढ़ के जाना है, और चौसर को ही पढ़ना है तो चौसर हैज रिटन इन फ्रेंच, चौसर हैज रिटन इन इटालियन, चौसर हैज रिटन इन इंग्लिश. Who is Geoffrey Chaucer? The father of English writings, the first writer, the first poet, the first travelogue writer, the first writer to go for art of characterization. Chaucer has been called first in many things. तो Chaucer में पढ़ना क्या है. उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं. तो यहां पे आपको देखना है इन एज ऑफ चौसर व्हेन यू आर स्टडिंग, इन एज ऑफ चौसर जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत चीजें ध्यान से देखनी होगी कि यहां पे चौसर के साथ गावर भी आएगा, लैंगलैंड भी आएगा, हॉकलीफ भी आएगा, और इसके अलावा डनबार है. यानी कि बहुत सारे राइटर्स हैं जो आने वाले हैं. तो चौसर के साथ बाकी राइटर्स भी आपको देखना पड़ेगा, वो भी पढ़ना पड़ेगा. और जब आप इनको पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको ये चीज का यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है, किसी भी सिचुएशन में मेक श्योर आप कैंटरबरी टेल्स को कभी भी ना भूलें. कैंटरबरी टेल्स से बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. बट प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, सीयूईटी पीजी बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, जामिया में जाना है, टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है. एवरीबडी विल रीड कैंटरबरी टेल्स. देन व्हाट इज द स्पेशल थिंग इन यू. सब कैंटरबरी टेल्स पढ़ेंगे, सबके पास गाइड बुक्स होंगी. आप में स्पेशल नॉलेज क्या है. सो व्हेन यू स्टडी कैंटरबरी टेल्स यहां पे आपको ध्यान रखना है दैट रेफरेंसेस, कितने कैरेक्टर्स हैं, कितनी स्टोरीज हैं, कितनी स्टोरीज में से कितनी स्टोरी कंप्लीट है, कितनी इनकम्प्लीट है, कितने नैरेटिव्स हैं. जैसे आप देखोगे यहाँ पे 23 पीपल टेल 24 स्टोरीज, 22 कंप्लीट, 2 इनकम्प्लीट. हु इज द फर्स्ट स्टोरी टेलर, हु इज द लास्ट स्टोरी टेलर.
whose tale is not a tale but a sermon, who are the good characters, who are the bad characters. Approx बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स भी यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स में एग्जैक्टली कितने कैरेक्टर्स हैं. हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स? प्राइमरली 29 प्योर पिलग्रिम, वन नैरेटर, वन होस्ट. टोटल 31 कैरेक्टर्स हैं जिसे हम प्रूव कर सकते हैं. बट एग्जाम में याद रखना, एग्जाम में ये हाईली डिबेटेड है. 30 ओनली राइट आंसर जो है आपको 30 करना है, क्योंकि ये बहुत डिबेटेड क्वेश्चन है. तो मैं 31 प्रूव कर सकता हूं, मैं 37 भी प्रूव कर सकता हूं, क्योंकि जो कुक था, कुक के 6 अटेंडेंट्स थे जिनका मेंशन किया गया कि कुक के साथ 6 और लोग थे जो उसके अटेंडेंट थे, उसके नौकर थे, वो भी जर्नी पे जाते हैं. बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है कि जो ये जर्नी स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एक कैरेक्टर ऐसा है जो उस जर्नी के बीच में वापस चला जाता है. वो ज्वाइन तो करता है, गिनती में भी काउंट होता है, लेकिन वो वापस चला जाता है. ह्यूमैन उस जर्नी को छोड़ के वापस चला जाता है. तो जब आप चौसर की कैंटरबरी टेल्स पढ़ेंगे या बाकी चीजें पढ़ेंगे, तो आपको इन चीजों का ध्यान देना है कि आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ें. और इन सारी चीजों के साथ आपको दूसरी चीज क्या ध्यान में देनी है, वो ये है कि along with age of Chaucer and all, the next age will be Dark Age. Now, most of the students don't know that why this age is called Dark Age. Dark Age has been used as a reference by Petrarch. Petrarch ने भी इसको Dark Age बोला हुआ है. Dark Age का जो टाइमिंग है, that is 1400 to 1550. अब ये जो है दोस्तों, ये है लगभग 150 ईयर्स का टाइम. ये लगभग 150 साल का समय है. 150 ईयर्स. क्या किसी पर्टिकुलर समय को, 150 साल के समय को कोई डार्क एज कैसे कह सकता है? एज ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी कैसे कह सकता है? एज ऑफ बैरननेस कैसे कह सकता है? यहाँ पे एक सिंपल सा पॉइंट आपको याद रखना है. when you are reading the books and the writers, बहुत सारे बच्चे सिर्फ राइटर पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, उनको लगता है कहानी याद कर ली CUET एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा. मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुका हूं. क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड होता है, हम कहानी नहीं पढ़ाते. कहानियां बच्चे अपने आप पढ़ते हैं. They themselves can read the stories. We teach them the crux, the important thing. Dark Age is called Dark Age because there were so many wars. यहाँ पे वॉर हो रहे थे. कौन कौन से? वॉर ऑफ 100 years. 100 years वॉर हो रहा था. अब ध्यान से देखिएगा इसमें. 100 years वॉर 1337 to 1453. एक वॉर चल रहा था. वॉर का नाम क्या था? 100 years वॉर. 1453 तक ये वॉर चल रहा है. 1337 to 1453 ये वॉर हो रहा था. अब इसके आगे क्या होता है, ध्यान से देखिएगा. 1337 to 1453 अप्रोक्स 100 years वॉर. जब ये वॉर खत्म हुआ, when this war ended, 1453 वाला वॉर खत्म हुआ, तो दूसरा वॉर शुरू हो गया. इस वॉर को बोलते हैं वॉर ऑफ 30 years. 30 साल का युद्ध. 30 years वॉर. एंड अब ध्यान से देखिए दोस्तों, 30 years वॉर की टाइमिंग क्या है? 1458 to 1485. ये टाइमिंग है 30 years वॉर की. 1458 to 1485. यानी कि वॉर का टाइमिंग देखो. पहला वॉर कहां से कहां तक था? 1337 टू अप्रोक्स 1453. ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर यहां तक वॉर जा रहा है. सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड, सिंपल, यहां से लेके यहां तक वॉर कंटिन्यू हो रहा है. यानी कि 1337 टू 1485 कंटिन्यू वॉर हो रहा है. अब आप खुद अंदाजा लगाओ, जब दो देश लड़ाई करते हैं तो क्या वहां स्कूल्स, क्लासेस, म्यूजिक, डांस, फेस्टिवल ये सब होता है या नहीं होता है? आप कहोगे नहीं होता है. क्यों? क्योंकि सब लड़ाई में जाते हैं. पुरानी फाइट्स थी. दीज आर द ओल्ड फाइट्स. सो एवरी यंग मैन वाज अ वॉरियर. एवरी यंग पर्सन वाज अ सोल्जर. इवन द फार्मर्स हैड टू फाइट. फार्मर्स भी लड़ने जाते थे. तो जब आपके यूथ, जितने जेंट्स हैं, मेल है, सब लड़ने जा रहे हैं, तो लिटरेचर कौन लिखेगा? पोइट्री कौन लिखेगा? किसके पास टाइम है कि क्रिएटिव काम किया जाए? राइट. तो इस वजह से दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि इस 150 साल तक, यानी इसमें 1485 तक, क्योंकि वॉर के बाद भी 10-20 साल तक आपका माहौल खराब रहता है. ओवरऑल क्वालिटी लिटरेचर नहीं है. यहां पे ध्यान रखना, क्वालिटी लिटरेचर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बुक्स हैं. 5-7 बुक्स हैं. 5 to 7 गुड बुक्स आर देयर, बट 150 years gap and only 5 to 7 books. So technically it is said that it is a dark age. ये dark age है.
चूंकि मेरे को आपको ब्रीफ आइडियाज देने हैं तो मैं पूरा तो उसको नहीं पढ़ा पाऊंगा, बट एज यू इफ यू ऑल वांट टू स्टडी, आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियो क्लासेस के थ्रू मैं आपको पूरा लिटरेचर टिप्स पे करवा दूंगा. I have taught in University of Delhi. I'm 10 times net. So, and my experience in competitive exams is really good. If you want to learn like this, जहाँ पे आपको knowledge भी हो, in-depth knowledge हो, और आप explain कर पाए किसी को, so we will study like this. Now, what happens? 1550 to approx 1603. The new age, it is called Renaissance. Renaissance age. And here you have to remember, most of the students, when they study this, they go for Elizabethan age. Elizabethan age in 1558 to 1603, right? Now, here it's 1550 because I'm using the word Renaissance, but when I use the word Elizabethan, then I go for 1558 because Elizabethan was actually Queen Elizabeth. So Queen Elizabeth, who never married and was one of the greatest queen ever, she becomes the Queen of England, and that age is called Elizabethan. This age, or the Renaissance, this is one of the most beautiful and the finest age of English literature, English drama. Do you know the best dramatists, the best poets came in Elizabethan age? It was the question of DUET, Delhi University Entrance Test. Earlier it was DUET, Delhi University Entrance Test. Now it is CUET, and there are so many universities. DUET का question था, which age is called the nest of singing birds? Nest of singing bird कौन सी age को कहते हैं? तो remember the answer. The nest of singing birds is the title applied to Elizabethan age. Hope you have liked the introduction. As I'm keeping the video short, I will upload the part 2. If you are preparing for CUET entrance exams, there are so many people they are teaching. But CUET having the combined university entrance test, common university entrance test, internet national level crowd is going to compete you. आपके कंपटीशन में रामजस कॉलेज, हंसराज कॉलेज, लेडी श्री राम, मिरांडा हाउस के स्टूडेंट्स बैठेंगे. अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना है तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेवल पे पढ़ना पड़ेगा. दिल्ली यूनिवर्सिटी का लेवल जो है वो आपको मैं पढ़ा सकता हूं. आपके जितने भी इस समय टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनमें से जितने लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, आप उनसे भी बात कीजिए जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में पढ़ा है. वो लोग आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं. इफ यू वांट टू हिट दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर आपको हमारे साथ पढ़ना है, मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो बैचेस की डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएंगी. ज्वाइन द बैचेस, बी द पार्ट ऑफ द CUET PG क्लासेस, वॉच द सक्सेस स्टोरी ऑफ किंजल, नंदिनी, दीपक. ये सब बच्चे कोई JNU में सेलेक्ट हुए हैं, कोई वहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुए हैं. इनके इंटरव्यूज को ध्यान से देखिए एंड यू विल सी दैट द क्लासेस कैन मेक यू लिव योर ड्रीम लाइफ. सो वर्क हार्ड, स्टे ट्यून, और बहुत जल्दी पार्ट 2 आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. CUET के बहुत सारे टफ टॉपिक्स, कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज मैं यहाँ पे भी सॉल्व करूंगा. प्रोफेशनल क्लासेस ज्वाइन करनी है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए. सब्सक्राइब करो ताकि सारी अपडेट्स, पेपर सॉल्यूशंस और जितने भी थियोरेटिकल अप्रोचेस हैं, कल्चर स्टडीज है, लिटरेरी थ्योरी है, या जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं, वो मैं सब आपको यहाँ पे पढ़ाऊं. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.